जिस किसी ने भी क्रिकेट के ये मैचेस देखे होंगे उसे जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि ये मैचेस किसी हार्ट अटैक से कम नहीं थे। नंबर 5, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के आज तक मैंने जितने भी मैचेस देखे ये मैच उस लिस्ट में टॉप पर है। इस मैच में आपको कई सारे हाई वोल्टेज मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, लाइक मैच का पलड़ा एकदम से बदल जाना, खिलाड़ियों में हीट ऑफ द मोमेंट्स में हुई लड़ाइयाँ, फैंस के इमोशंस, प्लेयर्स का ईगो और सेलिब्रेशंस, एंड एट द एंड लास्ट बॉल फिनिश। ये मैच किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था और ये मैच है एशिया कप 2010 का। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये मैच श्रीलंका के डैम्बुला स्टेडियम में खेला गया। पाकिस्तान ने टॉस जीता और फैसला किया बैटिंग करने का। ओपनर्स ने स्लो लेकिन संभली हुई शुरुआत करी और पहली विकेट के लिए 71 रन जोड़ दिए, जब हरभजन सिंह ने इमरान फराद को स्लिप्स में आउट किया। इसके बाद सलमान बट और शोएब मलिक के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप हुई और पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिरी 144 के स्कोर पर, और सिर्फ 2 रन के बाद पाकिस्तान की तीसरी विकेट भी गिर गई, जब जडेजा की इस एफर्ट ने सलमान बट को 74 पर रन आउट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के बाकी खिलाड़ी ज्यादा देर ग्राउंड पर टिक नहीं पाए और एक के बाद एक आउट होते गए, लेकिन शाहिद अफरीदी के ताबड़तोड़ 32 रन और कमरान अकमल की 50 के चलते पाकिस्तान जैसे तैसे 267 पर पहुंच गई। यानी कि अब इंडिया को 50 ओवर में 268 रन चाहिए थे और इस टारगेट को चेस करने के लिए उतरी वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की जोड़ी, और उनके सामने थी शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर का फास्ट बॉलिंग अटैक। इंडिया के दोनों ओपनर्स इस अटैक के सामने स्ट्रगल करते नजर आए और इसी स्ट्रगल के बीच वीरेंद्र सहवाग 18 गेंदों में 3 रन बनाने के बाद इंजर्ड हो जाते हैं और फिर सुरेश रैना को उनकी जगह रनिंग के लिए आना पड़ता है, लेकिन सहवाग ज्यादा देर स्ट्रगल कर नहीं पाते और 32 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब ग्राउंड पर आए यंगस्टर विराट कोहली, पर वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और 27 गेंदों में 18 रन बनाकर वो भी आउट हो गए, और उनके बाद 4 नंबर पर बैटिंग के लिए आए MS धोनी। अब ये दोनों सिंगल डबल करके इंडिया की बैटिंग को आगे ले गए और दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होने लगी, और जब एक बार ये दोनों सेट हो गए तब बाउंड्रीज भी आने लगी और पाकिस्तान के खिलाड़ी इस पार्टनरशिप से इरिटेट होने लगे, जिसका रिजल्ट निकला कमरान अकमल और गौतम गंभीर की ये फाइट, जब कमरान अकमल फालतू में अपील किए जा रहे थे। अब इस फाइट ने पाकिस्तान को हेल्प तो करी, क्योंकि इस फाइट के बाद गौतम गंभीर अग्रेसिव खेलने के चक्कर में 83 के स्कोर पर बोल्ड हो गए, और ये पार्टनरशिप टूटने के बाद इंडिया की बैटिंग एकदम से कोलैप्स हो गई, क्योंकि रोहित शर्मा, MS धोनी और रविंद्र जडेजा ये तीनों सिर्फ 40 रन के अंदर आउट हो गए। अब इंडिया के 219 पर 6 विकेट उड़ चुके थे और जीत के लिए चाहिए थे 19 गेंदों में 49 रन, लेकिन दिक्कत ये थी कि इंडिया का सिर्फ एक प्रॉपर बैट्समैन क्रीज पर था, जो कि सुरेश रैना थे, और उनका साथ देने के लिए आए हरभजन सिंह। अब इस मोमेंट पर भी रैना ने एक अच्छी बात ये करी कि मैच को डीप ले जाने की जगह उन्होंने अटैकिंग इंटेंट से बैटिंग करी, और भज्जी ने भी शोएब अख्तर को ये छक्का मारकर रैना का साथ दिया, और इस काउंटर अटैक के चलते इंडिया जीत के करीब पहुंच गई थी, क्योंकि लास्ट 12 गेंदों में सिर्फ 16 रन चाहिए थे। सेकंड लास्ट ओवर डालने आए शोएब अख्तर और इस ओवर में आ गए 9 रन, जिससे नाखुश होकर शोएब अख्तर ने भज्जी को स्लजिंग शुरू कर दी। ये मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि इन दोनों ने लिटरली सबके सामने पंजाबी में एक दूसरे को खूब गालियां बकी। The discussion took place, or the language used was Punjabi. Now cut to final over. मोहम्मद आमिर की 6 गेंदे और बचे थे 7 रन, और इस ओवर की दूसरी बॉल पर सुरेश रैना स्ट्राइक के चक्कर में रन आउट हो गए। अब 4 गेंदे और 6 रन। स्ट्राइक पर थे प्रवीण कुमार, जो कि अपनी पहली बॉल पर 2 रन के लिए भागे, और अगली बॉल पर प्रवीण कुमार ने सिंगल लेकर भज्जी को स्ट्राइक पर ला दिया। अब 2 गेंदे और 3 रन एंड भज्जी फिनिश ऑफ इन स्टाइल, क्योंकि आमिर की इस बॉल पर भज्जी ने छक्का मारकर इंडिया को ये मैच जिता दिया था, और मैच के बाद उनका सेलिब्रेशन था वो तो और भी ज्यादा थ्रिलर था। एक शेर की तरह चौड़ी छाती करके भज्जी शोएब अख्तर को घूरते हैं और अख्तर भी उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। भाई सच बताऊं तो ये मैच अपनी हाई इंटेंसिटी, अप्स एंड डाउन और इमोशंस के लिए हमेशा टॉप पर रहेगा। नंबर 4, इस बात को आप भी मानोगे कि जब कोई लो स्कोरिंग मैच फंस जाता है तो उस मैच को देखने में जो थ्रिल होता है वो किसी हॉलीवुड मूवी में भी नहीं आता। अब जैसे कि 2015 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस मैच को देख लो। ग्रुप स्टेज का ये मैच ऑकलैंड में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रहती है और 12 ओवर में उनकी 80 रन पर सिर्फ 1 विकेट थी, लेकिन फिर 2 गेंदों में लगातार दोनों सेट बैट्समैन आउट हो गए और स्कोर 80 पर 3 हो गया। चौथी विकेट भी 95 के स्कोर पर गिर गई, जब स्टीव स्मिथ भी डैनियल विटोरी की बॉल पर कोट बिहाइंड आउट हो गए, और फिर शुरू हुआ ट्रेंट बोल्ट का तूफान, क्योंकि इसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने सिर्फ 10 रन के अंदर लगातार 5 विकेट्स ले ली। पर जो ऑस्ट्रेलिया 80 पर 1 थी वो ऑस्ट्रेलिया अब 106 पर 9 हो चुकी थी। लेकिन लास्ट विकेट के लिए ब्रैड हेडन और पैट कमिंस ने 45 रन की पार्टनरशिप करी, जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 151 तक पहुंच गया। अब 50 ओवर के हिसाब से ये स्कोर मजे में चेज होने वाला था और न्यूजीलैंड की शुरुआत भी तूफानी तरीके से हुई। न्यूजीलैंड के ओपनर्स ब्रैंडन मैकलम और मार्टिन गप्टिल ने सिर्फ 4 ओवर में 40 रन की पार्टनरशिप कर दी और 40 के स्कोर पर पहली विकेट गिरी मार्टिन गप्टिल की। लेकिन दूसरी साइड से ब्रैंडन मैकलम अटैक करते गए और सिर्फ 21 गेंद
गेंदों में अपनी 50 कंप्लीट कर ली, लेकिन 50 के जस्ट बाद ब्रैंडन मैकलम भी आउट हो गए और तब तक न्यूजीलैंड आधे से ज्यादा टारगेट को कंप्लीट कर चुकी थी। बट जहां पहली इनिंग में आपने ट्रेंट बोल्ट का तूफान देखा, वहीं अब बारी थी मिचेल स्टार्क की। मैकलम के आउट होने के बाद सिर्फ 1 रन जुड़ा था और मिचेल स्टार्क ने 2 लगातार गेंदों में 2 और खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड करके वापस भेज दिया। इसके बाद केन विलियमसन और कोरी एंडरसन के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, लेकिन मैक्सवेल ने कोरी एंडरसन को आउट करके इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। न्यूजीलैंड के अब 131 पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए और फिर देखते ही देखते 139 पर 6 और फिर 145 पर 7। अब न्यूजीलैंड को चाहिए थे सिर्फ 6 रन, लेकिन मिचेल स्टार्क इस यॉर्कर ने एडम मिल्न को बोल्ड कर दिया और न्यूजीलैंड के 8 आउट हो गए। एंड वेरी नेक्स्ट बॉल मिचेल स्टार्क की एक और यॉर्कर और न्यूजीलैंड का एक और खिलाड़ी बोल्ड। अब स्कोर था 146 for 9। जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, लेकिन 1 डाउन पर बैटिंग करने आए केन विलियमसन ने सभी खिलाड़ियों को एक के बाद एक आउट होते देखा, बट वो अपनी विकेट बचाकर एंड तक खेलते रहे और एट द एंड विलियमसन के छक्के ने न्यूजीलैंड को लो स्कोरिंग एनकाउंटर में जीत दिला दी। लेकिन इस मैच को यादगार बनाया था इन दोनों लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर्स ने। नंबर 3, अगेन हम एक और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखेंगे जिसने लास्ट ओवर तक सस्पेंस बनाकर रखा। कभी लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगी और कभी लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगी। ये मैच है 2014 एशिया कप का, जो कि मीरपुर में खेला गया। इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 50 ओवर में 245 रन बना दिए, जिसमें रोहित शर्मा, अंबाती रायडू और जडेजा की 50s आती हैं। अब चेस की बारी आई, जिसमें पाकिस्तान के ओपनर्स ने ताबड़तोड़ शुरुआत करी और पहले विकेट के लिए 11 ओवर में 71 रन जोड़ दिए और ये पहली विकेट ली अश्विन ने। इस विकेट के बाद अश्विन और मिश्रा की जोड़ी का जादू चला और 113 पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो गए। अब क्रीज पर थी मोहम्मद हफीज और शोएब मकसूद की जोड़ी और इन दोनों ने इस ओडीआई मैच को टेस्ट की तरह खेलना शुरू कर दिया। हालांकि इन दोनों की पार्टनरशिप अच्छी हुई, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा डॉट गेंदे खेल गए। मोहम्मद हफीज ने 117 गेंदों में 75 रन बनाए और शोएब मकसूद ने 53 गेंदें ली 38 रन बनाने के लिए, लेकिन फिर भी इस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को मैच में बराबरी पर ला दिया था। जब ये दोनों आउट हुए तब पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट पर 203 हो चुका था और ओवर्स हो चुके थे 45, यानी कि पाकिस्तान को लास्ट के 5 ओवर में 40 रन चाहिए थे। और यहाँ से शुरू हुई शाहिद अफरीदी की विस्फोटक बल्लेबाजी। अफरीदी ने एक के बाद एक बाउंड्रीज मारना शुरू कर दी और इस ताबड़तोड़ बैटिंग के चलते पाकिस्तान को लास्ट 12 गेंदों में अब सिर्फ 13 रन चाहिए थे और उनकी 4 विकेट्स बाकी थी। लेकिन 49वें ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने इस मैच को एक बार फिर से बदल दिया। इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 3 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट भी कर दिया। अब पारी का लास्ट ओवर, रन बचे थे 10 और ये ओवर दिया गया अश्विन को और अश्विन ने पहली बॉल पर शाहिद अजमल को बोल्ड कर दिया, जिससे पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी अब पेविलियन जा चुके थे। शाहिद अफरीदी अभी भी क्रीज पर थे, लेकिन स्ट्राइक पर नहीं। लास्ट खिलाड़ी जो बैटिंग के लिए आए वो थे जुनेद खान, जिन्होंने पहली बॉल पर सिंगल लेकर शाहिद अफरीदी को स्ट्राइक पर ला दिया। अब 4 गेंदे और 9 रन। अश्विन ने स्टंप्स को टारगेट करा, लेकिन अफरीदी ने स्टंप्स छोड़कर इस बॉल को ऑफ साइड पर खेल दिया और बॉल गया सीधा छक्के के लिए। अब 3 गेंदे और 3 रन। अश्विन ने इस बार अफरीदी को फॉलो करा, लेकिन अफरीदी ने फिर से बॉल को हवा में खेल दिया। जिस तरह से बॉल हवा में ऊपर गई थी, सबको यही लग रहा था कि शायद बॉल किसी खिलाड़ी के हाथ में जा सकती है, लेकिन बॉल जाती है बाउंड्री के बाहर और शाहिद अफरीदी के ये 2 लगातार छक्के इस मैच में पाकिस्तान को जीत दिला देते हैं। नंबर 2, ये एक ऐसा मैच था जिसने हर एक क्रिकेट फैन को इमोशनल कर दिया था। भले आप किसी भी टीम को फॉलो करते होंगे, लेकिन ये मैच आपके अंदर भी एक इमोशन को ट्रिगर तो जरूर करेगा। 2015 वर्ल्ड कप का फर्स्ट सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है पर शुरुआत अच्छी नहीं जाती, लेकिन फैफ और कैप्टन डिविलियर्स के बीच हुई 100 रन की पार्टनरशिप स्कोर को काफी आगे ले गई। लेकिन बीच में बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से 50 ओवर का ये मैच 43 ओवर का कर दिया गया और एंड में डेविड मिलर के 18 गेंदों में 49 रन ने साउथ अफ्रीका का स्कोर 43 ओवर में 281 पहुंचा दिया। अब क्योंकि साउथ अफ्रीका के डेथ ओवर्स कट गए थे, तो डकवर्थ लुइस के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका के स्कोर में एक्स्ट्रा रन ऐड किए गए और न्यूजीलैंड को 43 ओवर्स में अब 281 की जगह 298 रन का टारगेट चेस करना था। इस रन चेस की शुरुआत ब्रैंडन मैकलम ने बेसबॉल तरीके से करी और सिर्फ 6 ओवर में पहली विकेट के लिए 71 रन की पार्टनरशिप कर दी। पहली विकेट मैकलम की गिरी, जिन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 59 रन बना दिए थे। मैकलम के बाद विलियमसन भी सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर इसके बाद मार्टिन गप्टिल और रॉस टेलर के बीच एक छोटी सी साझेदारी हुई, लेकिन फिर ये दोनों भी एक साथ आउट हो गए और न्यूजीलैंड का स्कोर 149 पर 4 विकेट हो गया। बट फिर यहाँ से हुई कोरी एंडरसन और ग्रांट इलियट के बीच 100 रन की पार्टनरशिप, जो कि न्यूजीलैंड को इस मैच में आगे ले गई
और जब कोरी एंडरसन आउट हुए तब न्यूजीलैंड का स्कोर हो चुका था 38 ओवर में 252। नाउ कट टू फाइनल ओवर। न्यूजीलैंड को चाहिए थे 6 गेंदों में 12 रन। ओवर था डेल स्टेन का और बैटिंग पेयर था ग्रांट एलियट और डैनियल विटोरी का। अब इस लास्ट ओवर से पहले इस मैच में कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका इस जीते हुए मैच में पिछड़ गई। पहली गलती कोरी एंडरसन का रनआउट जो कि एवी डिविलियर्स ने मिस कर दिया। 32वें ओवर में ग्रांट एलियट के शॉट पर कोरी एंडरसन रन के लिए भाग गए लेकिन बॉल फील्डर के हाथ में था और कोरी एंडरसन को आधी पिच से वापस जाना पड़ा। फील्डर ने थ्रो भी परफेक्टली करा लेकिन एवी डिविलियर्स बॉल पिक नहीं कर पाते और बिना बॉल के स्टंप्स उड़ा देते हैं और इस मोमेंट पर कोरी एंडरसन सिर्फ 33 के स्कोर पर थे और जब एंडरसन आउट हुए तब उनका स्कोर था 58। सेकंड मिस्टेक है ग्रांट एलियट का मिस्ड रन आउट। जब 40वें ओवर में ग्रांट एलियट 2 रन के लिए भागे तो विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक से ये रन आउट मिस हो गया। अब तीसरी और सबसे बड़ी गलती ग्रांट एलियट का ये कैच। जब 7 गेंदों में 14 रन चाहिए थे और इस आसान से कैच को 2 खिलाड़ियों ने पकड़ने की कोशिश करी लेकिन पकड़ कोई नहीं पाया। अब इन गलतियों का नुकसान ये हुआ कि न्यूजीलैंड इस मैच को जीत गई। सेकंड लास्ट बॉल पर ग्रांट एलियट ने ये छक्का मारकर न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचा दिया था। बट यार हारने के बाद जिस तरह से ग्राउंड में साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के इमोशंस बाहर आए थे उसने हर एक क्रिकेट फैन को इमोशनल कर दिया था। नाउ नंबर 1, अब हम देखेंगे एक सुपर ओवर ड्रामा। जब 2020 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का T20 मैच टाइट हो जाता है। इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग करती है और 20 ओवर में 5 विकेट्स खोकर 179 रन बना देती है लेकिन जब न्यूजीलैंड इस टारगेट को चेस करने आई तो उन्होंने भी 20 ओवर में 179 रन ही बनाए तो मैच हो गया टाई। अब बारी थी सुपर ओवर की जिसे डालने आए जसप्रीत बुमराह लेकिन बुमराह के इस ओवर में मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन ने 17 रन जड़ दिए जो कि सुपर ओवर के हिसाब से एक विनिंग टोटल था। अब बारी थी इंडिया के टारगेट को चेस करने की जिसे चेस करने के लिए आई रोहित और राहुल की जोड़ी। अब इस जोड़ी ने पहली 4 गेंदों में सिर्फ 8 रन जोड़े और अब लास्ट की 2 गेंदों में चाहिए थे 10 रन, यानी कि अगर एक भी बॉल डॉट हो जाती तो इंडिया इस मैच को हार जाती है। अब इन 2 गेंदों के लिए स्ट्राइक पर थे रोहित शर्मा और क्या रोहित शर्मा ने 2 गेंदों में 2 हिट मारकर इस मैच को जिता दिया या फिर न्यूजीलैंड इस मैच को जीत गई? अगर आपको ये जानना है तो आपको ये वीडियो देखनी होगी।